बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और मैं आज बात करने जा रहा हूँ NRO के बारे में, क्योंकि ये टर्म हमारे मुल्क में मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। ख़ास तौर पर इमरान खान की ज़ुबान से वो हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, और अपोजिशन कह रही है हम NRO नहीं लेंगे। एक कॉमन पीपल जो है वो इस टर्म को समझना चाहता है कि ये NRO है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसका जो ये लफ्ज़ है इसका मुख़फ़फ़ देखें, किस चीज़ का ये मुख़फ़फ़ है। तो NRO स्टैंड करता है नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस भी इसको कह सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर अगर इसको उर्दू तर्जमा किया जाए तो कौमी मफाहमाती हुक्मनामा है, जो 5 अक्टूबर 2007 को उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की शिक नंबर 89 के तहत अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डिनेंस पास कराया था। और जो CRPC में तरामीम की गई वो भी आप ज़हन में रख लें कि CRPC 1898 का जो सेक्शन 494 है 494, उसका सब सेक्शन 1 के बाद 2 और 3 का इजाफा किया। 2 में ही कहा गया कि जो सियासी बुनियादों पर मुकदमात कायम किए गए थे उनको कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए विदड्रॉ किया जा रहा है। और इसका सेक्शन 3 ये था कि इसके लिए एक रिव्यू बोर्ड बनाया जा रहा है जो असर नो मुकदमात का जायज़ा लेगा और उसके बाद हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो इसके नतीजे में 248 सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशल्स ने फ़ायदा उठाया, जिनमें बड़े नाम अगर देखें तो नवाज शरीफ, जरदारी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, आफ्ताब शेरपाओ, आगा सिराज दुरानी, हुसैन हक्कानी और जहांगीर बदर, मुश्ताक आवान। इसके अलावा भी एक बड़ी लिस्ट मौजूद है जिन लोगों ने इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाया। 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया और इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दिया। तो ये ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पर जो इसका इतलाक़ हुआ 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक कायम शुदा जितने ऐसे मुकदमात थे जो सियासी या इंतकामी बुनियादों पर कायम किए गए थे उन पर रिव्यू किया गया, और नैब ने 248 लोगों की लिस्ट भेजी गवर्नमेंट को कि इस ऑर्डिनेंस के तहत 248 लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो ये है नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर। तो इसमें बुनियादी तौर पर मुल्की ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसको जो आज भी हम भुगत रहे हैं। बार बार इमरान खान इसीलिए ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं अपोजिशन एक मतलब फिर NRO की तो बात नहीं कर रही। एक लिहाज से देखा जाए तो ये एक सियासी चाल होती है जो आमराना तर्ज़ हुकूमत में आम तौर पर अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जमहूरी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो NRO दे सके, क्योंकि इसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से उस बिल का पास होना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फिर एक लंबा प्रोसीजर है, जबकि जो आमराना दर हुकूमत होता है उसमें ऑर्डिनेंस के तहत फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो ये हमारी आज की टर्म है नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर। इसमें अब अपोजिशन या बाकी जो सियासतदान जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, वो चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस आए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। इसमें वो एमनेस्टी स्कीम्स भी शामिल हो जाती हैं जिसके तहत रियायत दी जाती है इनकम टैक्स में। तो एक लिहाज से मुल्की ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है इस ऑर्डिनेंस के तहत। तो ये नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर कौमी मफाहमाती हुक्मनामा। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।